नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आपके साथ मैं हूं विकास कौशिक और लेकर आया हूं महासप्ताह, एक खास बुलेटिन जिसमें हम डालेंगे नजर इस हफ्ते महाराष्ट्र राज्य की प्रमुख खबरों पर। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस सप्ताह के महासप्ताह की। सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र कैबिनेट के अहम फैसलों की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य सरकारी सेवाओं में भर्ती प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला लिया गया है। एमपीएससी के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के कैडर की संख्या 53 से बढ़ाकर 153 की जाएगी। साथ ही यूपीएससी की तर्ज पर महाजॉब्स पोर्टल के जरिए निपुण सेतु पहल को मंजूरी दी गई है। मुंबई में आईईएस स्किल टेक यूनिवर्सिटी की स्थापना को भी हरी झंडी दी गई है, जिससे कौशल विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी से 3,708 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। वहीं नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम में हिंगोली, जालना, पालघर, बीड़, धुले और परभणी जिलों को शामिल किया गया है। और चलिए रुक करते हैं पुणे की तरफ। लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन की ओर से पुणे के नांदोशी में बनने वाले लता आशा मंगेशकर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अस्पताल परियोजना का शिलान्यास और अनावरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सेवा भाव से काम करने वाली संस्थाओं को राज्य सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस अस्पताल से हजारों लोगों को जीवन दान मिलेगा और यहां आने वाले मरीजों को मानवीय संवेदनाओं की गर्माहट महसूस होगी। कमर्शियल बिल्डिंग, जिस तरह हम कमर्शियल इमारतों के लिए प्रीमियम आदि तय करते हैं, उसी तरह हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हम इन धर्मार्थ संस्थाओं को इसमें कुछ छूट कैसे दे सकते हैं। ये प्रयास हम आने वाले कल में करेंगे। मंगेशकर परिवार ने गायन से परे जाकर सामाजिक प्रतिबद्धता को बनाए रखने का काम किया है। देशभक्ति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को जीवन भर निभाया है। इसलिए यहाँ के प्रत्येक रोगी को न केवल दवा मिलेगी बल्कि मानवता की गर्मी भी महसूस होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और महासप्ताह में अब आगे बढ़ते। मुंबई के सह्याद्री अतिथि गृह में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में नवी मुंबई में प्रस्तावित एडुसिटी और मेडिसिटी परियोजनाओं को लेकर समीक्षा बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के जरिए राज्य के छात्रों को विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के अवसर मिलेंगे। कई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों ने इसमें रुचि दिखाई है और संबंधित विभागों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। और अब बात एक बड़े निवेश की खबर की। महाराष्ट्र सरकार और जेडब्ल्यूएल ग्लोबल इंडिया तथा द सीड कंसोर्टियम पार्टनर्स के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस साझेदारी के तहत पारंपरिक ऊर्जा, एआई आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में 1,65,154 करोड़ रुपए का निवेश होगा और इससे करीब 2,800 स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और अब खबर मुंबई से। अखिल भारतीय अचलगच्छ जैन संघ की ओर से आयोजित परम पूज्य कविंद्र सागर सूरीश्वर जी के रजत जयंती वर्षिता पारणा समारोह में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शामिल हुए। इस मौके पर जैन समाज के 1070 साधकों का सामूहिक पारणा भी संपन्न हुआ। उप मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार ने जैन समाज के लिए अलग महामंडल का गठन किया है। और अब एक और महत्वपूर्ण खबर। राष्ट्रीय महिला आयोग और सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय के संयुक्त तत्वाधान में महिला, मीडिया और तकनीक इस विषय पर एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहटकर और महानिदेशक ब्रजेश सिंह ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। आज की इस कार्यशाला के माध्यम से हम जेंडर न्यूट्रल भाषा का उपयोग कैसे कर सकते हैं या कहीं हम महिलाओं को अपराधी ठहराने वाली भाषा का इस्तेमाल तो नहीं कर रहे हैं, इसे देखने का एक नया दृष्टिकोण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और अंत में खबर रत्नागिरी से। रत्नागिरी नगर परिषद की 15 महिला नगर सेविका और उनके प्रतिनिधि मंडल ने बारामती में उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से मुलाकात की। इस बैठक में रत्नागिरी शहर के विभिन्न विकास कार्यों, महिला सशक्तिकरण और स्थानीय स्तर की समस्याओं पर विस्तृत और सकारात्मक चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने विश्वास व्यक्त किया कि यह मुलाकात रत्नागिरी शहर के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। साथ ही भविष्य में ऐसे समन्वय के माध्यम से विकास कार्यों को और गति मिलेगी। इसी के साथ अब वक्त हो गया है महासप्ताह के इस अंक को यहीं विराम देने का, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।